एक लड़का था जिसके मम्मी पापा चाहते थे कि वो आईएएस ऑफिसर बने, तो उसने तैयारी शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया था। अब बारी है मेंस की, तो मेंस का समय भी आ गया। माँ, मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ। मम्मी को प्रणाम करके वो निकल गया परीक्षा देने के लिए। मन में एक नई आशा और उमंग लेके वो निकल पड़ा एग्ज़ाम देने के लिए। थोड़े दिन बाद रिजल्ट आया तो वो और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर उसका रिजल्ट देखा। उसकी कड़ी मेहनत से और भगवान के दया से वो पास हो गया। ये खुशखबरी उसने जाके अपनी मम्मी को बताया और इंटरव्यू के लिए तैयारी लेना शुरू कर दिया था। मैं पास हो गया। इंटरव्यू में उससे बहुत सारे सवाल पूछे गए। कुछ कुछ सवाल आसान थे तो कुछ सवाल बहुत कठिन, लेकिन उसने जी जान लगा के सभी सवालों का जवाब देने का कोशिश किया। लेकिन शायद किस्मत उसके साथ नहीं था। क्या भाई, इंटरव्यू में क्या हुआ? फेल हो गया। सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और मम्मी पापा को कैसे मुंह दिखाए ये सब सोच के वो डर गया और उसने सोच लिया ये जिंदगी अब नहीं जीना। वो जो लड़का था ना, आईएएस का तैयारी करने आया था, वो तो फेल हो गया। उसके कॉलोनी के सभी लड़के उसका मजाक बना रहे थे और उसने एक बिल्डिंग के छत पे जाके छलांग मारने का सोचा, लेकिन तभी अरे भाई रुको रुको, इतना जल्दी क्यों है? तुम कौन हो? पहले बैठो, उसके बाद बताता हूँ कौन हूँ मैं। पहले बैठो। मैं कौन हूँ ये छोड़ो, पहले ये बताओ तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? मैं तो मरने के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम मरने के लिए आए हो, ये तो अच्छी बात है। मैं इधर मरने के लिए आया हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा था। तुम इधर क्यों आए थे? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने के लिए आया था। मैं कोई भी कहानी नहीं सुनूंगा। अरे थोड़ी देर बाद तो मर ही जाओगे, उससे पहले मेरा एक कहानी सुन लो। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सुनाना है तो जल्दी सुनाओ। ठीक है तो फिर सुनो। एक मिनट रुको रुको। क्या? ये डायरी किसका है? अच्छा, ये डायरी ये मेरा है, मैं इसमें अपना बायोग्राफी लिखता हूँ। ओह अच्छा। हाँ तो अब कहानी सुनो। एक लड़का था जो बचपन से ही आर्मी में जाना चाहता था। इसके लिए वो बचपन से ही तैयारी शुरू कर दिया था। तो ये लड़का अपना सुबह शाम लगा देता पढ़ाई में और वर्कआउट में। ये इसका जो भी समय मिलता है उसको वर्कआउट में लगा देता और पढ़ाई में लगा देता। ऐसे ऐसे करके वो अपना एक टाइम बना लिया था। तो उसके बाद रिजल्ट का दिन आया। भाई तू तो पास हो गया। सही में? यस। चलो भाई, चलो चलो। लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं था और वो मेडिकल में फेल हो गया। तो फिर क्या, बचपन का तमन्ना पूरा नहीं हुआ और आ गया जिंदगी के आखिरी मोड़ पे अपना जिंदगी को खत्म करने के लिए। तो फिर क्या, आखिरी मोड़ पे खड़े होके उसने ये सोच लिया कि एक सपना टूटा तो क्या हुआ, उसने तो अभी और सपनों के बुलबुले में अपना गोता लगाना है। फिर क्या, वो सोच लिया था कि वो अब नहीं मरेगा, लेकिन शायद किस्मत भी उसके साथ नहीं था। पैर फिसलने के कारण उसका मौत हो गई। तो ये था पूरा कहानी।
देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मत मरो, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम सोच रहे होगे अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हें किसी के सामने छोटा नहीं होना पड़ेगा। लेकिन तुम अगर मर जाओगे तो जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते थे वो लोग तुम्हारे बारे में और भी बुराई करने लगेंगे। मरना किसी चीज का हल नहीं होता। अब तुम्हारी मर्जी, तुम जियो या मरो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे कहानी सुनाने के लिए आया था, कहानी सुना लिया, अभी मैं चलता हूँ। कहानी सुनाने के बाद ये लड़का चला गया। अब वो लड़का सोच रहा है कि वो क्या करे, उसे जीना चाहिए या मरना चाहिए, ये उसे समझ नहीं आता। लेकिन फिर ही वो देखता है वो लड़का अपना डायरी भूल गया है। वो डायरी को उठाता है और डायरी को देखकर उसका पन्ने पलटना शुरू कर देता है। पन्ने पलटने के बाद उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो शॉक हो जाता है कि अब तक ये लड़का जिस बंदे की कहानी सुना रहा था वो असल में कोई और नहीं, यही था। अब उसे समझ में आ गया था कि मरना किसी चीज़ का हल नहीं होता, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वो नहीं मरेगा और उसने ये सोचा कि वो फिर से तैयारी करेगा IAS के लिए।